कुछ देर ऑफिस में गपशप लगाई गई। इसके बाद हॉस्पिटल का विजिट कराया गया। आपसे डॉक्टर साहब की भी मुलाकात कराते हैं, तफसील से बताते हैं कि यहाँ पे किन किन अमराज का इलाज होता है या कौन कौन से डॉक्टर हज़रात मौजूद हैं। दिलावर हॉस्पिटल भागो तायर पहुंचने पर डॉक्टर जमशेद दिलावर चौधरी के असिस्टेंट मुदस्सर गनी ने रिसीव किया। इसके बाद मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जमशेद चौधरी के ऑफिस पहुंचने पर मुलाकात की। कुछ देर ऑफिस में गपशप लगाई गई। इसके बाद हॉस्पिटल का विजिट कराया गया। सबसे पहले हमें मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर यासर नीफ चौधरी से मुलाकात करवाई गई। इसके बाद डॉक्टर लुकमान सईद गरमानी मेडिकल ऑफिसर से भी मुलाकात कराई गई। रिसेप्शन काउंटर के बारे में बताया गया। इसके बाद अल्ट्रासाउंड रूम का भी विजिट कराया गया, जहां पर ईसीजी की सहूलत मौजूद थी। इसके बाद मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट भी करवाया गया, जहां पर मरीज ज़ेरे इलाज थे। एडमिन ऑफिस का विजिट करवाने के बाद हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर का भी विजिट कराया गया। हमें बताया गया कि किन किन अमराज की अद्वियात यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद लेबॉर्ट्री का भी विज़िट कराया गया, जहां पर जदीद तरीन मशीनों पे टेस्ट किए जाते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुअज़्ज़म फ़ारूकी के क्लिनिक का भी विजिट कराया गया, जहां पर जदीद तरीन मशीनरी से स्किन का इलाज किया जाता है।
इसके बाद एक्सरे रूम का विज़िट भी कराया गया, जहाँ पर न्यू डिजिटल एक्सरे मशीन से एक्सरे किए जाते हैं। सबसे अच्छी बात जो देखने में आई कि सफाई का निज़ाम इंतहाई साफ़ सुथरा था। जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ भागो में। इधर हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर जमशेद साहब। इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने अपने हॉस्पिटल का विज़िट कराया और इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना जो इधर की आवाम नाज़रीन है इनको मैं ये भी बताऊं कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर हज़रात मौजूद हैं, किन किन बीमारियों का यहाँ पे इलाज होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की 10 मिनट मुझे दे और मैं आपकी वसासत से जिन लोगों को इन बातों का, इन डॉक्टर हज़रात का पता नहीं है, उनको पता चल जाए, ताकि जब भी किसी मरीज़ को, किसी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सीधा दिलावर हॉस्पिटल भागो आ जाए। तो आपसे डॉक्टर साहब की भी मुलाकात कराते हैं, तफसील से बताते हैं कि यहाँ पे किन किन अमराज का इलाज होता है या कौन कौन से डॉक्टर हज़रात मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने टाइम दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक बैक जगह पे आपने बड़ा अच्छा हॉस्पिटल बनाया है। तकरीबन मैंने जब विज़िट किया तो मैंने देखा है बहुत सारी आपने सेम लाइक यही कह लें कि जिस तरह बड़े शहरों में हॉस्पिटल होते हैं, हर इमराज का इलाज, अच्छे डॉक्टर मौजूद है। तो हमारी बात तो चल रही है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपके हॉस्पिटल में कौन कौन सी बीमारियों के डॉक्टर बैठते हैं, और दूसरा ये बताएं ऑपरेशन किन बीमारियों के होते हैं। तीसरा ये बताएं कि यहाँ पे किन किन बीमारियों के टेस्ट वगैरह हो सकती है, ताकि आप जो बताएं तो हमारे नाजरीन को पता चल सके, तो वो अगर उनको कोई कभी प्रॉब्लम हो तो वो सीधे दिलावर हॉस्पिटल में आ सके। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं। तो आप अपनी टीम के साथ ARP न्यूज़ के साथ तशरीफ़ लाए हैं, आपको वेलकम कहते हैं। ये दिलावर हॉस्पिटल बागो तार अड्डा पे मौजूद है, नूना वाली और बागो के दरमियान में ये लोकेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं ख़ुद अवेलेबल होता हूँ रोज़ाना, सुबह 9 से लेके शाम तक जो है यहाँ पे होता हूँ। उसके अलावा हमारे पास 24 आवर MBBS डॉक्टर नुमान सईद गुरमानी मौजूद होते हैं, जो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, किसी भी क्योंकि हम रोड पे हॉस्पिटल है, कोई एक्सीडेंट्स वगैरह आ जाते हैं तो हम यहाँ पे डॉक्टर नुमान सईद गुरमानी साहब होते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ दोस्त हैं जो मुख्तलिफ़ दिनों में हमारे पास विज़िट करते हैं। बड़े अच्छे कंपिटेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर यासर हनीफ चौधरी साहब, वो हर जुमे को सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक यहाँ पे मौजूद होते हैं। आज भी वो मौजूद हैं, अपने मरीज़ों का मुआयना कर रहे हैं। जितनी भी बीमारियां आपकी मैदे के हवाले से, जिगर, मैदा, अंतड़ियों पे उनकी हसूसी जो है वो उनका फोकस है, उस हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से वो मरीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। इसके साथ साथ हमारे डायबिटीज़ की वजह से गुर्दों के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पे हर तीसरे पाकिस्तानी को डायबिटीज़ है, वही कम्प्लिकेशंस में जाके गुर्दों के मसाइल बढ़ रहे हैं।
उस हवाले से डॉक्टर किंजा बिलाल हमारी बहन है, वो आती हैं जुमे वाले दिन ही, जो कि इन मरीज़ों को देखने के लिए गुर्दे ख़राब हुए जो मरीज़ हैं उनको चेक करती हैं। उसके अलावा डॉक्टर बिलाल बिन तारिक हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से दमा सांस के मरीज़ हैं उनको इलाज मुआवजा मुहैया करते हैं, डॉक्टर बिलाल बिन तारिक साहब हैं। उसके अलावा स्किन और एस्थेटिक के हवाले से जितने प्रोसीजर हैं, लेज़र है, बाकी चीज़ें हैं, डॉक्टर मौज़म अहमद फ़रूकी हैं, डिप्लोमेट हैं अमेरिकन एस्थेटिक बोर्ड के, वो हफ्ते वाले दिन हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। मैंने आपको विज़िट भी करवाया, उनका ऑफिस भी, उनके पास लेज़र लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, मशीन्स हैं, वो देखती हैं। और डॉक्टर हफ्सा मौज़म है जो कि फ़ीमेल पेशेंट्स के हवाले से जो उनकी स्पेशलिटी है वो भी हमारे पास आती हैं। और रही जहाँ तक बात टेस्टों की, तो मैंने आपको विज़िट करवाया, हमारे पास डिजिटल एक्सरे हैं, अल्ट्रासाउंड है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, लेबॉर्ट्री के हवाले से हमारे पास हेमाटोलॉजी के तकरीबन तमाम टेस्ट मौजूद हैं जो कि इस इलाके में हम मुहैया कर रहे हैं। फार्मेसी के हवाले से आपने देखा भी है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रांडेड दवाइयाँ जो हैं अपनी फार्मेसी पे रखी हुई हैं। ये साथ ही मेरा गांव है कराड़ी वाला, उस हवाले से ये हमने अपने गांव के करीब ये एक सेटअप बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, लोगों का इत्मीनान है, लोगों का प्यार है कि वो आते हैं, उन्हें जो हम सर्विस दे सकते हैं वो देते हैं, वरना उन्हें मशवरा देते हैं कि आप फ़लाँ स्पेशलिस्ट को फ़लाँ जगह पे आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाए, ये तो आपने बता दिया है, इन फ्यूचर क्या प्लान है कि इसको मज़ीद इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या प्लान बनाए? जी, फ्यूचर में जो हमें, बल्कि मेरी एक दो दोस्तों से बात चल भी रही है, हमारे यहाँ पे ऑर्थोपेडिक के हवाले से ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, ऑर्थोपेडिक सर्जन की, तो उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी जो है हम आर्थो के हवाले से उसमें उनकी ओपीडी भी, सर्जरी भी, उस हवाले से ज़रूर हम वर्क कर रहे हैं। और दूसरा बच्चों के हवाले से पीडियाट्रिशियंस का जो है वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर में, नियर फ्यूचर हमारा प्लान। डॉक्टर साहब, पिछली दफ़ा भी आप जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए और इस दफ़ा तो ये है कि बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, इसके पीछे क्या राज़ो न्याज है? ऐसी बातें, कोई बंदा इलेक्शन लड़ता है, MNA MPA बनता है तो फर्स्ट टाइम तो इजीली बन जाता है, सेकंड जब बारी आती है तो वो होता ही नहीं है, तो आपका भी सेम वही है, ठीक है? तो उधर आवाम होती है, आप में डॉक्टर हज़रात होते हैं, तो वो ये क्या बात है कि अल्लाह ताला ने दूसरी मर्तबा भी आपको जनरल सेक्रेटरी बना दिया? एक तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत और मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, इस बारे में कुछ बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में हमारा पैनल जब इलेक्शन में आया तो हमने एक वाज़ा मेजॉरिटी 150 से ज़्यादा लीड से जनरल सेक्रेटरी में मुंतखब हुआ। और जैसे आपने कहा कि दूसरी बार मुंतखब होना ज़रा मुश्किल होता है ना। हमारी डॉक्टर कम्युनिटी एक पढ़े लिखे लोग होते हैं जी, बिल्कुल। तकरीबन 1800 के करीब डॉक्टर्स हैं ज़िला गुजरात में जो, और उसमें से तकरीबन 1500 हमारे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। ये मेरे दोस्तों का, ये उन दोस्तों का, डॉक्टर्स का इत्मीनान है, उनकी शफ़क़त है कि वो एक छोटे भाई की तरह एक प्यार करते हैं, इज़्ज़त देते हैं। 2 साल में हमने जहां कोशिश हुई डॉक्टर्स की वेलफेयर के हवाले से उनके साथ चले भी, उन्हें ऑन बोर्ड भी रखा। उसी वजह से अब जब दोबारा 2024 का इलेक्शन अनाउंस हुआ तो अल्लाह पाक ने हमें बिला मुकाबला मुंतखब किया। तो मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुबारकबाद दी, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम डॉक्टर कम्युनिटी का गुजरात का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस ओहदे से मुझे बिला मुकाबला मुंतखब कराया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और इंशाल्लाह गायब गए नेक्स्ट भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। जैसे जैसे आप स्टैब्लिशमेंट की तरफ जाते रहेंगे, हमारी दुआएं भी यही हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।